आपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी बिकॉज़ पिछले 2-3 साल से ये पर्सनैलिटी का टाइप काफ़ी चर्चा में है। आई थिंक आपको थाउजेंड ऑफ वीडियो कोई भी सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड मिल जाएगी। जब भी आप इन वीडियो को देखती हो तो आप ये रियलाइज़ करती हो कि मैं खुद समय नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला व्यक्ति हूँ। मेरा रिलेटिव नोन आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति अपने आसपास दिखते हैं कि ये सब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। बिकॉज़ आप एक चीज़ को नोट करते हो कि जो मैं की भावना रखता है एक्चुअल में वही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला पर्सन होता है। बट ऐसे तो हम सभी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले व्यक्ति हैं बिकॉज़ आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर ये भावना रहती है कि सब मुझे ही नोट करें, मेरी ही जय जयकार हो। इवन आप एक पार्टी फंक्शन में जाते हो तो इस तरह से अपने आप को रेडी करते हो कि सब लोग वहाँ पर मुझे ही देखेंगे, मैं ही उनका अट्रैक्शन का पॉइंट रहूँगा, फोकस पॉइंट मैं ही रहूँगा। इसी प्रकार से तो आप, मैं, हम सब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले पर्सन हैं बिकॉज़ इस टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला पर्सन होता है वो कौन होता है। एक्चुअल में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी है क्या, क्या उसकी एक्टिविटी रहती है, क्या उसके नेचर में इंक्लूड होता है, एंड क्यों वो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बन जाता है, एंड क्या वे आउट रहते हैं यदि आपका फ्रेंड, रिलेटिव, नोन, इवन आपके माता पिता या आपका पति पत्नी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को शो करता है, उस बिहेवियर से सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला व्यक्ति होता है यानी एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, वो व्यक्ति मैं की भावना रखता है। एंड एक एक्सट्रीम लेवल तक मैं की भावना तो हम सब रखते हैं, बट उससे एक ऊपर चला जाए एक्सट्रीम लेवल पर एंड वो दूसरों को हार्म करने लग जाए, यानी मैं की भावना रखने के चक्रों में खुद को वो सबसे ऊपर उठाने के लिए दूसरों की लाइफ को बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला व्यक्ति है। बिकॉज उसके अंदर एम्पैथी नहीं है। यदि मान लो कोई व्यक्ति है मैं की भावना रख रहा है बट दूसरों की लाइफ को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, दूसरों की लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहा है, हार्म नहीं कर रहा है, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है बिकॉज उसके अंदर एम्पैथी है, दूसरों की भावनाओं को समझने का फैक्टर है उसके अंदर, तो वो एनपीडी से सफ़र नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति जिनके अंदर एम्पैथी जीरो होती है, मैं खुद को ऊपर उठाने के चक्रों में दूसरों को दबा देते हैं, दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक्चुअल में वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति होते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी इन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से आप मिलते हो तो स्टार्टिंग में आपको लगता है, एक दो मीटिंग में आपको लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत नाइस है बिकॉज दे सीम्स नाइस एट आउटसाइड, बाहर से आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब आप इनके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर लेते हो तो इनकी रियलिटी आपके सामने आती है। इनका नेचर लाइक हॉट एंड कोल्ड होता है, अपना रंग बदलते रहते हैं, एंड जब आप एक रिलेशन मेंटेन कर लेते हो इनकी रियलिटी तभी आपके सामने आएगी। मान लो पति या पत्नी है, उसमें से पति है वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला है, अपने ससुराल में जाता है तो वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सबको ये रियलाइज़ कर देता है कि मैं तो एकदम सही हूँ। एंड जब जो लड़की सफ़र कर रही है इसके बिहेवियर से, एक्चुअल में उसकी रियलिटी उसी को पता है, एंड जब वो लड़की अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं इसी सिचुएशन में हूँ एंड मैं सफ़र कर रही हूँ अपनी मैरिटल लाइफ को, तो वो पेरेंट्स उसी बेटी को ही मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं तू गलत है, जो दामाद है हमारा वो तो बहुत अच्छा है, तेरे ही सोचने समझने में कुछ कमी है। बिकॉज जो ये पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं ये खुद को ऊपर उठाते हैं एंड आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटिव, पेरेंट्स, कहीं भी है, कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो ये हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि खुद समय यहाँ चले जाते हैं एंड आपको यहाँ ले आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि जो ये व्यक्ति होते हैं जब भी आप दुख दर्द पीड़ा में हो तो ये आपको कंधा देने के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसे कैच करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को सीक करने के लिए आते हैं, एंड इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ इन फ्यूचर आपके खिलाफ करते हैं। जब मान लो आपको इनकी रियलिटी का पता चल जाता है तो ये सॉरी भी फील करते हैं, बट वो एक दिखावा होता है, छल होता है, बट बाद में ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपका मिस यूज़ ये बार बार करेंगे, आपकी लाइफ को बार बार ये बर्बाद करना चाहेंगे बिकॉज ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं वो आपकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल पाना चाहते हैं। यदि आप अपनी लाइफ की हर एक डिसीजन है, कोई भी फैसला लेना है, इनके अकॉर्डिंग ले रहे हो, इनका कंट्रोल है उसके ऊपर, तो इट्स ओके। अदरवाइज़ यदि आप इनके खिलाफ जाते हो बिकॉज इन्हें नो सुनने की आदत नहीं होती, यदि आप कोई भी इनकी डिमांड रहती है उसे निगलेक्ट कर देते हो, नो कहते हो, तो ये यहाँ स्टोर करके रखते हैं एंड इन फ्यूचर ये आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, हार्म करेंगे बिकॉज इन्होंने जो आपने नो कहा था वो यहाँ स्टोर है इसके, ये लेट गो नहीं कर सकते किसी भी बात को, ये उसका बदला आपसे इन फ्यूचर ज़रूर लेंगे।
हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि ये व्यक्ति हमेशा आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। कोई भी पार्टी फंक्शन कुछ भी होता है, या मान लो आपका एक फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर आप दोनों बैठे हो, तो ये व्यक्ति हमेशा खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि मैं तो सही हूँ, एंड आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको उस पिंजरे में फंसाने की कोशिश करेगा। ये आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। हमारा सिक्स पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये व्यक्ति होते हैं, ये लाइक ए नीडल वर्क करते हैं आपकी लाइफ में, यानी जो आपकी खुशियों का गुब्बारा जैसे ही भरने लगता है, ये उसे पंचर कर देते हैं। बिकॉज इनके अंदर मैं का फैक्टर रहता है, इसीलिए खुद की फीलिंग्स को, खुद की अचीवमेंट को, खुद की प्रॉब्लम को, खुद की स्ट्रगल को ये ऊपर रखते हैं। इनके लिए आपकी लाइफ में जो आप सफ़र कर रही हो, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, जो आपकी अचीवमेंट है, वो बिल्कुल जीरो है। बिकॉज इनमें एम्पैथी नहीं होती। तो इन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। ये आपकी लाइफ में क्यों आती हैं? आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड खुद को ऊपर उठाने के लिए आपकी नज़रों में, एंड आपको गिल्ट फील करवाते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, आपके बिहेवियर के साथ ये लोग खेलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो क्यों होता है। बिकॉज इट इज़ ए नॉट जेनेटिकल इशू, इट इज़ ए इन्वायरमेंटल इशू। इसकी दो स्ट्रीम निकल कर बाहर आती है जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड है। इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंटिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आता है कि यदि बच्चे का जो चाइल्डहुड पीरियड रहा है, उसमें उसकी हर एक नेसेसरी डिमांड को, या कोई भी डिमांड रही है, उसे पूरा किया गया है, हमेशा उसको फोकस पॉइंट बनाया गया है। मीन्स बच्चे को ये रियलाइज़ हो गया कि मैं ही मैं हूँ। उसे ये रियलाइज़ हो गया कि सब जगह मेरी डिमांड को पूरा किया जाएगा, सब जगह मुझे इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो उसमें एक मिथ क्रिएट हो गया। जब वो एडल्ट होता है तो उसकी एडल्टहुड में आने के बाद वो डिमांड करता है हर एक रिलेशन से कि मुझे ऊपर रखा जाए, एंड इसी वजह से वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि यदि बच्चे की हर एक डिमांड को, उसकी फीलिंग्स को, भावनाओं को दबाया गया है, उसे बहुत चाइल्डहुड में मारा पीटा गया है, उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, उसे वैल्यू नहीं की गई है कोई भी बात को लेकर, तो वो बच्चे में खालीपन क्रिएट हुआ है। यहाँ जो सारी चीज़ें यहाँ स्टोर होती हैं चाइल्डहुड में, वो एडल्टहुड में बाहर आती हैं। अब उस बच्चे को रियलाइज़ होता है कि जो मैंने चाइल्डहुड में सफ़र किया है, वो डिमांड करता है अपने नियर से, नेबर से, फ्रेंड रिलेटिव से, अपने स्पाउस से कि वो चीज़ें वो दे उसे। तो वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन बन जाता है। बिकॉज उसमें मैं की भावना क्रिएट हो जाती है कि जो चाइल्डहुड में उसे दबाया गया था, मारा पीटा गया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो डिमांड करता है कि मैं रहूं, मेरी सारी वैल्यू करें, मुझे ही सब इम्पोर्टेंस दें। तो ये दोनों कंडीशन एक बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल रह जाती हैं। यदि आप उसकी हर एक डिमांड को पूरा कर रहे हो तो भी गलत है। यदि आप उसकी हर एक डिमांड को उसके इमोशन के साथ खेल रहे हो, उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके इमोशन को आप दबा रहे हो तो भी गलत है। तो आपने बीच का रास्ता सुनना है। बिकॉज महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि जो मध्य मार्ग होता है वो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप जब भी पेरेंटिंग कर रहे हो तो आपने मध्य मार्ग को चुनना है। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपका कोई रिलेटिव, नोन, आपका फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स, इवन आपका पति या पत्नी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाला है, तो क्या किया जाए। अब कैसे ही करके बाउंड्री तो सेट करनी पड़ेगी। तो यदि आपका कोई फ्रेंड है या दूर का रिश्तेदार इस बिहेवियर वाला है, तो उससे आप टोटली कट ऑफ हो जाओ। बिकॉज इन फ्यूचर वो आपकी लाइफ को हार्म करेगा। इससे सॉल्यूशन यही है कि आप पहले से ही उससे कट ऑफ हो जाओ। दूसरी कंडीशन आती है कि मान लो आपके पेरेंट्स हैं, या आपका पति या पत्नी, आपका स्पाउस इस नेचर वाला है, तो आपने क्या करना है। तो आपने उससे इंडिपेंडेंट हो जाना है। बिकॉज अब मान लो आप रिलेशनशिप को तलाक तो नहीं दे सकते, पेरेंट्स को छोड़ तो नहीं सकते, बट आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। ये चाहता है कि मैं इसकी लाइफ पर कंट्रोल करूं। यदि इसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में छूट गया है, आप इंडिपेंडेंट बन गए हो, आप फाइनेंशियली, इमोशनली, कोई भी एस्पेक्ट में इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो ये कोई और दूसरा शिकार ढूंढेगा, ये आपको छोड़ देगा। बिकॉज इनकी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि ये दूसरों की लाइफ पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। यदि इसका कंट्रोल छूट गया तो ये किसी और को सर्च करेगा कि उसकी लाइफ पर मैं अपना कंट्रोल पाता हूँ। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।